So today we will learn algebraic identities. आज हम algebraic identities पढ़ेंगे, ठीक है। पॉलिनोमियल्स का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, ठीक है। algebraic identities. algebraic identities बहुत सारी होती हैं, जैसे किसी दो वेरिएबल हैं उन दोनों का स्क्वायर, कोई तीन वेरिएबल है उनका स्क्वायर या क्यूब, दो वेरिएबल उनका स्क्वायर या क्यूब, यही अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ होती है। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ बोल रहे हैं तो सीधी सी बात है, इसमें दो चीज़ ज़रूर जुड़ने वाले हैं, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट तो हर जगह रहता है लेकिन वेरिएबल हर जगह नहीं रहते हैं, और ये जहाँ भी वेरिएबल दिखे वही कौन सा मैथमेटिक्स का पार्ट होता है, वो होता है अलजेब्रा का पार्ट। क्लियर? तो पहला आइडेंटिटी पढ़ते हैं, a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर, ठीक। इसको कैसे लिख सकते हैं? अब जैसे मान लीजिए 2 का स्क्वायर रहता था, 2 का स्क्वायर मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 ऐसे लिखते थे। क्लियर? उसी तरह किसके ऊपर 2 लगा हुआ है? a प्लस बी के ऊपर, तो a प्लस बी को भी मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख सकते हैं ना, a प्लस बी। अभी ये गलत है, कभी भी दो वेरिएबल्स आ रहे हैं तो हमेशा उनको ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक, ब्रैकेट में रखते हैं। और अगर दो ब्रैकेट एक साथ रखी गई है सटा के, तो ये समझ जाना कि दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों ब्रैकेट के जो भी कंटेंट हैं वो दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्लियर? तो ये कैसे मल्टीप्लाई होता है? कई लोग को इसमें प्रॉब्लम आती है कि अरे दो ब्रैकेट्स आगे कैसे मल्टीप्लाई करें। बहुत इजी होता है, आज के बाद सब क्लियर हो जाएगा। जैसे इस दो हिस्सों में से एक पहला वाला ब्रैकेट देखेंगे, ठीक, फर्स्ट ब्रैकेट। क्लियर? तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या होता है? फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट वाला पार्ट, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट वाला पार्ट क्या है? फर्स्ट हिस्सा, फर्स्ट टर्म a है, तो पहले ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म दूसरे ब्रैकेट के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, दूसरे ब्रैकेट के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो जैसे a मल्टीप्लाई हो रहा है, a से a मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या हुआ? a इंटू a करने पर क्या आता है? a स्क्वायर आ गया। क्लियर? पहले वाले ब्रैकेट का पहला टर्म दूसरे वाले ब्रैकेट के पहले टर्म से मल्टीप्लाई करके a स्क्वायर आ गया। अब a b से भी मल्टीप्लाई करेगा, जो ये वाला a से मल्टीप्लाई किया, अब इस वाले a को b से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? a इंटू बी, ए बी। क्लियर? साइन कौन सी लगेगी? इसके पहले a के पहले कौन सी साइन थी? प्लस, और b के पहले कौन सी साइन थी? प्लस। तो a इंटू बी कर रहे हैं तो a भी आया, तो प्लस इंटू प्लस करने पे भी क्या आता है? प्लस ही आता है, तो प्लस a भी आ गया। क्लियर? अब a तो दोनों से मल्टीप्लाई हो गया है, अब b आएगा मल्टीप्लाई करने a और b से। क्लियर? तो जो b है, b इंटू a क्या आएगा? अगेन a भी आ गया। क्लियर? अब b इंटू बी क्या होगा? b स्क्वायर होगा, प्लस इंटू प्लस, प्लस वाली साइन लग जाएगी। क्लियर? अब इसमें देखेंगे a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक। अब क्या हमको लग रहा है कोई लाइक टर्म्स है? लाइक टर्म बताए थे, ऑलरेडी बता चुके हैं पॉलिनोमियल के फर्स्ट कंटेंट में, ठीक है। लाइक टर्म कैसे पहचानेंगे? जब दोनों जगह वेरिएबल सेम हो, ठीक, और उस वेरिएबल की जो पावर है वो भी सेम होनी चाहिए, तभी लाइक टर्म्स कहेंगे। अब यहाँ पे देखें a स्क्वायर, अब कहीं a दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, दो जगह और दिख रहा है, लेकिन क्या वो लाइक टर्म है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे पावर हाईएस्ट कितनी है? 2 है, और इन दोनों जगह पे 1 1 है। क्लियर? तो ये तीनों, या b स्क्वायर, a स्क्वायर का लाइक टर्म कोई नहीं दिखा, b स्क्वायर का लाइक टर्म है, हाँ b तो वेरिएबल तो दिख रहा है, लेकिन वहाँ पे भी सेम केस, अगेन दोनों पावर कितनी है? 1 1 है, और इसकी कितनी है? 2 है, अगेन लाइक टर्म नहीं है। अच्छा, ए बी को देखा जाए गौर से तो ये दोनों लाइक टर्म है, क्योंकि दोनों जगह सेम वेरिएबल है, यहाँ पे भी ए बी है और यहाँ पे भी ए बी है, और यहाँ पे भी गौर करें a की पावर 1, यहाँ पे भी a की पावर 1, b की पावर 1, और यहाँ पे भी b की पावर 1 है। क्लियर? तो ये लाइक टर्म्स हैं, और लाइक टर्म्स को प्लस या माइनस किया जा सकता है इजली, ठीक है, विदाउट बाउंडेशन। तो क्या हो जाएगा? कैसे प्लस करेंगे? यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, तो बहुत इजी होता है। अब नंबर ही प्लस करते हैं ना, जब प्लस किया जाता है तो कॉमन चीज़ क्या दिख रही है दोनों जगह? ए बी, तो ए बी को लिख दिया जाता है, जो कॉमन चीज़ दिखती है उसको लिख दिया जाता है, ठीक। अब उसके बाद नंबर प्लस करेंगे, यहाँ पे कितना नंबर है?
नहीं दिख रहा है, 0 नहीं होगा, क्या होगा 1। जहाँ कोई नंबर ना दिखे वहाँ पे क्या कहते हैं 1 लिखा हुआ है। और जहाँ पे क्या कहते हैं कोई साइन नहीं लगी रहती है वहाँ पे हम लोग प्लस साइन मानते हैं। क्लियर। अब जैसे ए स्क्वायर के पहले कोई साइन नहीं दिए हैं, लेकिन क्या मान देंगे डिफॉल्ट तरीके से प्लस साइन लगी हुई है। क्लियर। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, दोनों प्लस करेंगे तो क्या आएगा 1 + 1 2ab। क्लियर। और प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पे क्या समझ में आया, जब हमने a + b का होल स्क्वायर किया तो हमें क्या मिला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर। एकदम दिमाग बैठ गया, कोई दिक्कत। अब इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा 2x + 1 का स्क्वायर कह दिया, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो क्या करेंगे, तुरंत इसको गौर करेंगे कौन से आइडेंटिटी के तहत लग रहा है, तो तुरंत दिमाग काम करेगा। अच्छा हाँ, ये क्या कह रहा है कि ये 2x + 1 का होल स्क्वायर, मतलब ऐसा लग रहा है कि a + b का होल स्क्वायर जैसा लग रहा है। तो a + b का होल स्क्वायर क्या आता है, a स्क्वायर मतलब कौन सा स्क्वायर, a वाला पार्ट कौन सा है, गौर करेंगे 2x है, तो 2x का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर किए तो कितना आया 4, और x का स्क्वायर किए मतलब x × x किए तो क्या आया x स्क्वायर। तो 2x का स्क्वायर किए मतलब a वाले पार्ट का स्क्वायर किए तो कितना आया 4x स्क्वायर। क्लियर। और प्लस 2 + b स्क्वायर, अब b वाला पार्ट कौन सा है, अब b इधर भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab कहते हैं। क्लियर। b वाला हिस्सा क्या है 1 को तो कितने बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी कितना आ जाएगा 1। ठीक। तो b वाला हिस्सा कौन सा था 1 था, तो 1 का स्क्वायर 1। अच्छा 2ab का कितना आएगा 2 × a वाले की वैल्यू कितनी थी 4x² की 2x थी, ये तो a स्क्वायर की वैल्यू है ना 4x स्क्वायर, और a की वैल्यू कितनी थी 2x। तो a की जगह पे 2x और b की जगह पे 1, तो कितना आ गया 4x² + 1 + 2 × 2 = 4, 4 × 1 = 4, तो 4x 1 = x, तो 4x आया। क्लियर हुआ। 4x² + 1 + 4x। क्लियर। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, x + 1 × x + 1। ठीक, ये भी तो वही चीज है, क्या यही नंबर 2 बार मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, x + 1 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी तो उसी तरह लग रहा है a + b का होल स्क्वायर। मैं ऑलरेडी बताया हूँ a + b × a + b। क्लियर। इसका भी बहुत इजी नहीं हो जाएगा, a b दोनों जगह कॉमन है, तो a + b का होल स्क्वायर कितना a स्क्वायर, a वाला पार्ट कौन सा है x का स्क्वायर करने पे क्या आएगा x स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर करने पर कितना आएगा 1। ठीक। अब तीसरा क्या है 2ab, 2 × a × b, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 1, तो 2 × x × 1, 2 1 = 2, और 2 × x 2x, तो प्लस 2x। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके थोड़ा सा वेरिएशन ला के दे देता है। एक्चुअली मैथ को हम लोग डरने लगते हैं, हम लोग समझने लगते हैं बड़ा टफ है यार, नहीं हो पाएगा, बल्कि मैथ बहुत इंपॉर्टेंस देता है हमारे लाइफ में, क्योंकि ये हमारे दिमाग को खोलने का काम करता है, हर तरीके से सोचने के लिए मजबूर करता है। ठीक है। जैसे अब क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, जैसे कह देता है कि a + b की वैल्यू 8 है, a + b की वैल्यू कितनी है 8 है, a × b की वैल्यू कितनी है, मान लीजिए कितना हो सकता है 2 है, a × b की वैल्यू या ab की वैल्यू कितनी है 2 है। और फाइंड करना क्या है, क्या करना है a स्क्वायर + b स्क्वायर। कैसे, मतलब a स्क्वायर + b स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, बहुत इजी होता है ये क्वेश्चन 100% पूछते ही हैं हर जगह, चाहे गवर्नमेंट एग्जाम्स हो या स्कूल्स एग्जाम हो। ठीक। तो इसका कैसे कॉन्सेप्ट होता है, इसका क्या तरीका होता है करने का, बहुत इजी होता है। क्या फाइंड करना है हमको a² + b स्क्वायर। अब हम सोचने बैठ जाएंगे कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे
इसका भी क्लू क्वेश्चन ही में दिया रहता है, जरा क्वेश्चन को गौर करें, ये पूछ रहा है, ठीक। और क्वेश्चन में दिया हुआ है a प्लस बी की वैल्यू 8 स्क्वायर, ठीक है। जनरली a प्लस बी, तो तुरंत दिमाग काम करेगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर करने पर कितना आता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो उसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी आता है, ठीक। और हमको उसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन ये कॉन्सेप्ट करने पे हम लोग टूट जाएंगे, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की वैल्यू नहीं पूछा है, सिर्फ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछा है, ठीक। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना आता, क्लियर। लेकिन हमको बस किसकी ज़रूरत है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, 2ab की नहीं ज़रूरत है। तो इसमें से अगर हम 2ab माइनस कर दें, 2ab माइनस कर दें तो क्या होगा, ये दोनों सेम है क्योंकि दोनों जगह a है, दोनों जगह b है, दोनों जगह पावर सेम है, दोनों जगह 2 है, तो सेम टर्म्स हैं, सेम टर्म है, सेम वैल्यू वाले, तो क्या कट नहीं जाएंगे, कट जाएंगे तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी हमको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, ठीक। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। तो सीधे से कॉन्सेप्ट ये समझ में आ रहा है कि हमको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके इक्वल था, a प्लस बी के होल स्क्वायर के, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके इक्वल था, a प्लस बी के होल स्क्वायर के। उसमें से अगर हम 2ab माइनस कर दें, क्या माइनस कर दें, 2ab, तो हमको क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं मिल जाएगी, मिल जाएगी कि नहीं, क्लियर। कोई डाउट है, कोई डाउट हो तो कमेंट या रिपीट करके फिर से देख लो। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आती, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन उसमें से माइनस 2ab कर दिए तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू, क्लियर। तो ये स्टेप बस समझाने के लिए था, ये वाला, ठीक। मेन स्टेप ये है, ठीक। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन और हमेशा आ जाता है तो क्या करेंगे, सीधे दिमाग लगाएंगे, अच्छा a प्लस बी दिया है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक। पूछ क्या रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो उसमें से 2ab माइनस कर देंगे, ठीक। a प्लस बी की वैल्यू तो दी हुई है, पुट द वैल्यू इन दिस पार्ट, ठीक। a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 8 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ab की भी वैल्यू दी हुई है, ab की वैल्यू कितनी दी थी, 2, ठीक। 2 8 जा 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 और माइनस 2 2 जा 4 इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मतलब 64 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आया, 60 आया, 60 आया। और 60 किसकी वैल्यू हो गई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू। आसान था, क्लियर। सेकेंड आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। वेट, सेकेंड आइडेंटिटी क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका भी वैसे ही होगा, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू सेम ब्रैकेट इक्वल ब्रैकेट्स, दैट इज a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका क्या आता है, इसका भी पहले की तरह होगा, थोड़ा सा वेरिएशन होगा, थोड़ी सी साइन चेंज होगी। कहाँ चेंज होगी, देखिए, इसमें भी a स्क्वायर आएगा, ठीक, इसमें भी b स्क्वायर आएगा, ठीक, और इसमें भी 2ab भी आएगा, ठीक। a स्क्वायर भी आ रहा है, b स्क्वायर भी आ रहा है और 2ab भी आ रहा है, ठीक। अब साइन कहाँ कौन सी लगेगी, ठीक। अब जैसे a भी 2 बार मल्टीप्लाई होता है, याद है, दोनों a दूसरे वाले ब्रैकेट के a से मल्टीप्लाई होगा और उसके साथ साइन भी मल्टीप्लाई होती है, तो प्लस साइन लगी है ना a के साथ, तो प्लस इंटू प्लस क्या आ जाएगा, प्लस a स्क्वायर प्लस में। b देखिए नेगेटिव में है, b भी याद है, b भी a और b से दोनों से मल्टीप्लाई होता है, तो दूसरे वाले ब्रैकेट में भी b तो नेगेटिव भी होगा कि नहीं। तो b इंटू बी क्या आएगा, b स्क्वायर आएगा। और माइनस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस, ठीक है, प्लस। तो b स्क्वायर भी प्लस में आ गया, क्लियर। और 2ab में क्या होता है, 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू ए पॉजिटिव में है लेकिन b जो है वो नेगेटिव में है, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। a प्लस
ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab आ जाएगा। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई दिक्कत? और एक और आइडेंटिटी होती है, वो कौन सी होती है, थर्ड वाली, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका इक्वल क्या आ जाता है, देखिए a इंटू ए करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर, a इंटू बी करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ए बी, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस। ए बी इंटू ए करेंगे तो क्या आएगा, ए बी, और प्लस इंटू प्लस प्लस में, बी इंटू बी क्या आएगा, बी स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस माइनस में। क्लियर, अब यहाँ पे दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। अब लाइक टर्म कौन से हैं, अगेन ए बी और ए बी लाइक टर्म है, लेकिन यहाँ पे प्लस होंगे कि माइनस होंगे, माइनस होगा। क्यों, क्योंकि जब दो इक्वल टर्म्स होते हैं, दो इक्वल वैल्यू होती है, तो उन और अगर उनकी साइन अपोजिट रहती है, इफ द साइन इज अपोजिट, इफ द टर्म्स साइन इज अपोजिट, अगर टर्म की साइन अपोजिट होती है और वो दोनों टर्म की वैल्यू इक्वल होती है, तो उस केस में वो दोनों कट जाते हैं। दैट इज जैसे -2 और +2 रहता, तो +2 इंटू -2 0, उसी तरह ये दोनों कट जाएंगे, तो बच क्या गए, ए स्क्वायर बच गया, और क्या बच गया, माइनस बी स्क्वायर। क्लियर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके बेसिस पे। जैसे 3 माइनस 2x लिखा है और 3 प्लस 2x लिखा हुआ है, 3 माइनस 2x एंड 3 प्लस 2x। अब ये किसकी तरह आइडेंटिटी, किस आइडेंटिटी की तरह लग रहा है, थर्ड आइडेंटिटी की तरह। थर्ड आइडेंटिटी मीन्स a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, यहाँ पे देखिए a दोनों जगह a है, ठीक, दोनों जगह b है, लेकिन साइन अपोजिट होने के कारण a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखा गया है। क्लियर, अब ये उधर रहे चाहे इधर रहे, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सेम ही कॉन्सेप्ट है। तो तुरंत आप पहले आइडेंटिटी लिखेंगे। क्वेश्चन जब सॉल्विंग करते हैं, सॉल्यूशंस करते हैं, तो उसमें आइडेंटिटी लिखना अनिवार्य होता है। तो क्या लिखेंगे, बाई ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी, पूरा ये लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसके इक्वल क्या आंसर आ जाएगा आपका, ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 2x, 2x का स्क्वायर, तो 3 3 जा 9 माइनस 2x का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 2 2 जा 4, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर मीन्स 4x स्क्वायर। ये रहा आंसर। क्लियर, ऐसे लिखना पड़ता है। क्वेश्चन देखे, अब क्वेश्चन को तुरंत देख के तुरंत ये दिमाग चलेगा कि आइडेंटिटी कौन सा लगा है, अच्छा ये a प्लस बी ए माइनस बी लगा है। ठीक, फिर उसको उस आइडेंटिटी को लिखेंगे। ठीक है, इस पर भी मार्क्स होता है। ये लिख दी आइडेंटिटी, हाँ इस अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी, फिर उसकी वैल्यू रखेंगे, ए की जगह पे बी की जगह पे वैल्यू रखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर, एनी डाउट? अब एक और टाइप का क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कह देता है x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी हो सकती है, 20 है। कितनी है, x माइनस 1/x की वैल्यू 20 है। ठीक, और कह देता है कि x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में तो देख के छोड़ देता है आदमी, नहीं हो नहीं पाएगा, लेकिन बहुत इजी होता है। ये भी फिर वही कॉन्सेप्ट है, आइडेंटिटी के बेसिस पे। क्या पूछ रहा है, सॉरी x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक, पूछ ये रहा, इसकी वैल्यू चाहिए, और क्या किसके इक्वल क्या दिया हुआ है, x माइनस 1/x। तो तुरंत दिमाग चलेगा इसको देख के कि सीधी सी बात है, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक, लेकिन ये करते समय ये किसके आइडेंटिटी की तरह लग रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं लग रहा है। a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आता है।
लेकिन अगेन क्वेश्चन में कितना क्या पूछा है, पहला दो पार्ट पूछा है, दैट इज ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर पूछा है, और माइनस टू ए बी तो हटा ही दिया है, ये कैसे होगा जनरली ये भी सीख लेते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर करने पर आता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक। और इस क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा वाला पार्ट पूछ रहा है, ये वाला पार्ट पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला पार्ट पूछ रहा है। इसमें माइनस टू बी तो है ही नहीं, तो सीधी सी बात है यहाँ पे माइनस लगा है तो प्लस टू ए बी जोड़ देंगे, क्या कर देंगे प्लस टू ए बी, तो इससे क्या होगा अगेन वही कॉन्सेप्ट, माइनस टू ए बी प्लस टू ए बी दोनों सेम वैल्यू है, डिफरेंट साइन लगी हुई है, कट जाएंगे तो क्या बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। उसी तरह यहाँ पे कौन सी वैल्यू लगेगी, तो कौन सी लगेगी, टू लगेगा। कंफ्यूजन हो रही है कि टू कैसे लगेगा, टू ए बी होना चाहिए ना, बताते हैं कैसे। टू इंटू ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर ए की वैल्यू एक्स है, बी की वैल्यू कितनी है वन बाई एक्स है, तो क्या ये एक्स एक्स से कट नहीं जाएगा, एक्स एक्स से कट जाएगा तो क्या बचा वन बचा, तो टू वन जा कितना आया टू आया, और यहाँ पे साइन प्लस की लगेगी, गलती हो गई प्लस टू लगेगा, ठीक, क्योंकि तभी तो प्लस लगा, तो प्लस और इसमें जो माइनस आएगा तो दोनों काट देंगे एक दूसरे को, क्लियर। ठीक है, अब क्या करेंगे, x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू दी हुई है कितनी 20, तो इसकी जगह पे 20 का स्क्वायर लिख देंगे, और 2 की जगह पे तो 2 ही लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 का स्क्वायर करने पे 400 आता है, ठीक, और प्लस 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, 400 प्लस 2 कितना आया 402 आया, 402 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई भी डाउट है कमेंट, तुरंत कमेंट, ठीक है, वेट नहीं करने का, तुरंत कोई भी एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर देख लीजिए, अगर कोई भी डाउट होता है तो तुम लोग कमेंट करो, समझ में आया। ये रहा आइडेंटिटीज, ठीक है, किसी भी टॉपिक्स में डाउट हो कमेंट।